एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 5:30 बजे से कुछ ही टाइम ऊपर हो रखा है। 5:30 बजे मैं पूरे जो है ना उठ चुकी थी। 5:15 या 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत ना अपना वीडियो का काम करके और फिर जो है यहाँ पर अभी मैं कर ले रही हूँ ब्रश। तो सबसे पहले बच्चों के नाश्ते की तैयारी करनी होती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह में इसी टाइम मेरा डेली का रूटीन रहता है सुबह में उठ करके, और जल्दी ही उठना पड़ता है जिससे कि टाइम से ये सारे काम हो पाएँ। तो नाश्ता मैं सुबह में ही बनाती हूँ, मतलब कुछ भी मुझे सब्ज़ी वग़ैरह बनानी होती है लंच बॉक्स के लिए और हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्रश वग़ैरह करके आई हूँ, झाड़ू निकाल ली है मैंने। झाड़ू मतलब मेरी किचन से ज़्यादा तो मैं डीपली करके नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक तो अंधेरा रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है, तो बाहर की साइड में तो मेरी झाड़ू नहीं लगती है इस टाइम। बस अंदर-अंदर हो जाता है, और जब जैसे मोक्ष स्कूल चला जाता है तो फिर अच्छे से पूरे घर को, रूम को समेट करके फिर मेरी दोबारा से झाड़ू निकलती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं पहले चने रख दूँगी बॉईल करने के लिए। रात में मैंने काले चने भिगा कर के रखे थे कि सुबह में ये बन जाएँगे, और भिगा कर के रख दो तो अच्छे से जो है ना मतलब फूल जाते हैं चने या छोले, इस तरह से होते हैं। राजमा तो मैं कम ही जैसे बनाती हूँ तो भिगा कर के रखती हूँ। तो मैंने इसमें जो है 3 आलू भी डाल दिए हैं बड़े साइज़ के, और मैंने इनको छील करके डाला है। जब भी मैं इस तरह से सब्ज़ी के साथ बॉईल करती हूँ तो आलू का छिलका उतार कर के ही बॉईल करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इनको बॉईल करने के लिए रखा और साथ ही थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। तो चने में जब तक सीटी आती है तो यहाँ पर मैं अपना आटा लगा कर के रख लूँगी, और मैं 4-5 सीटी लगाती हूँ। जब भी मैं चने या छोले बॉईल करती हूँ तो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, कहीं पर भी कच्चापन नहीं रहता है। फिर ये डाउट नहीं रहता है ना कि कभी पक जाए या ना पके, इस तरह से हो जाता है। और इस टाइम पर मैंने मोक्ष को भी नहीं उठाया था, मैं उसको लगभग जो है 6:30 बजे के करीब उठाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी उठा कर के कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को एक तो सर्दी लगने का भी रहता है, क्योंकि फिर वो इधर-उधर ही घूमता है, और 7:30 बजे जाता है तो 1 घंटे में तो वो आराम से तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा जल्दी उठाते हैं फिर बच्चों को नींद का भी रहता है और वो दिन में भी आराम नहीं कर पाता है। 3 बजे तक तो आता ही है, 4 बजे तक जो है ना 3:30 बजे तक खाना-पीना होता है। फिर थोड़ा देर बच्चे खेलते भी हैं, स्कूल का काम भी करते हैं, तो बस वही शाम हो जाती है। अगर दिन में सो जाएँ तो फिर रात में बच्चे लेट सोते हैं। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना टाइम मिल जाता है लेटने का, दिन भी बड़े होते हैं लेकिन अभी दिन भी छोटे हो चुके हैं। तो बच्चों को आराम का भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब किशु तो सो जाता है सुबह के टाइम में, वो तो अभी छोटा है, लेकिन मुझे खुद को ही टाइम नहीं मिलता है तो बच्चों को तो कहाँ से। लेकिन ये रहता है जैसे सुबह के काम होता है थोड़ा देर बच्चों के साथ लेट जाओ, लेकिन उस टाइम पर भी मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ, अपना जो है ना दिन में आराम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और फिर मोक्ष भी 3 बजे तक आता है, तो उसके बाद फिर खेलना, बच्चों का स्कूल का होमवर्क करना, पढ़ाई वगैरह करना, तो यही ऐसे ही जो है ना पूरा दिन आजकल जो है ऐसे ही निकल जाता है, खास करके सर्दियों के दिन। गर्मियों में तो फिर भी टाइम मिल ही जाता है, मतलब 2 बजे अगर बच्चे आते हैं तो ये सब रहता है। सर्दी के दिन रहते हैं, छोटे दिन रहते हैं तो दिक्कत भी हो जाती है, काम जो है ना सही समय पर नहीं हो पाते हैं अगर टाइम से ना करें। और अगर दिन में सो जाते हैं बच्चे तो फिर रात में नींद जो है ना जल्दी से आती नहीं है, फिर टाइम पर उठना भी होता है। अगर लेट सोते हैं फिर बच्चे फिर सुबह में नहीं उठ पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया, कसूरी मेथी, अजवाइन भी मैंने यूज़ करी है। अजवाइन का क्या रहता है, सर्दियों में मेरे जैसे पराठे बनते हैं या पूरियाँ बनती हैं तो अजवाइन का टेस्ट एक तो अच्छा लगता है, और सर्दियों के टाइम में सही भी रहती है अजवाइन यूज़ करना। कोई भी इस तरह की चीज़ें होती है, लहसुन, अदरक, ये सब, तो ये सब ना मेरा इस्तेमाल होता है सर्दियों के टाइम में ही खास कर करके। और जैसे पराठे बनाती हूँ ना मैं, तो अजवाइन का ज़रूर यूज़ करती हूँ, तो खुशबू आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है पराठे के अंदर, पूरियों के अंदर। तो मैंने अपना आटा लगा करके रेडी कर लिया है, और तब तक मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी जो है तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि मैं बनाऊँगी पूरी, साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ पर चने, तो मैंने उसमें हल्दी भी ऐड की है थोड़ी सी, और अच्छी लगती हैं इस तरह से पूरियाँ, थोड़ा सा येलो भी हो जाती हैं, कलर अच्छा सा आ जाता है। साथ ही मसाले वगैरह डालते हैं ना थोड़े से, जैसे अजवाइन, कसूरी मेथी, इस तरह से। और साथ ही मैं बनाऊंगी सूखे चने जो बनाए जाते हैं पूड़ियों के साथ में बनाऊंगी, तो अच्छे लगते हैं, जैसे सुबह के नाश्ते में बन जाते हैं और बच्चे भी टिफ़िन आराम से ले जाते हैं। तो काफ़ी दिन भी हो गए थे मुझे पूड़ियाँ वगैरह बनाए हुए, तो मोक्ष कह रहा था कि मम्मा आप चने और पूड़ियाँ बनाओ। और वैसे तो मैं ज़्यादातर करके जैसे नाश्ते में बनाती हूँ मैं चाय के साथ, तो खाली जीरा डाल करके भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, जैसे चाय के साथ ऐसे ही खाने होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे रहते हैं चने। लेकिन जैसे पूड़ियों के साथ मैं बनाऊंगी ना तो थोड़ा सा फिर खाली खाली सा, मतलब सूखे से हो जाते हैं अगर जीरे के साथ ही बनाते हैं, सिंपल सा तड़का लगा करके। लेकिन आज मैंने इसमें टमाटर, प्याज अच्छे से जो है सारे मसाले डाल करके तड़का लगाया है,
अच्छे से ग्रेवी बना करके अपनी, तो इसमें मैंने सौंफ धनिया का पाउडर डाल दिया है और साथ ही मैंने गरम मसाला कसूरी मेथी भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो काफ़ी अच्छे जो है ना बनते हैं इस तरह से, और पूड़ियों के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जब मेरा प्याज टमाटर सब हो गया था, मैंने डाल दिए हैं चने, ऊपर से इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मैंने, और साथ ही मैंने मसाले डाल दिए हैं। सौंफ धनिया का पाउडर डाला है और डाल दिया है मैंने इसके अंदर मसाला, गरम मसाला जो होता है। थोड़ी सी मैं ऐड कर दूंगी इसके ऊपर से कसूरी मेथी। तो काफ़ी टेस्टी लगे थे आज चने, और सुबह में अच्छे भी लगते हैं। इस तरह का अलग से थोड़ा सा नाश्ता हो जाता है। रोज़ तो रोटी सब्जी ये सब बनता ही है, और हफ्ते में तो नहीं बनता है पूड़ियाँ वगैरह, तो हस्बैंड खाते भी नहीं है ऑयली खाना ज़्यादातर करके। तो वैसे हफ्ते में एक बार पराठा ज़रूर बन जाता है आलू का। तो पूड़ियाँ तो काफ़ी दिन के बाद में बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी से हस्बैंड भी खाते नहीं हैं। तो जब तक मैंने अपने चने फ्राई किए, उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, क्योंकि वो वाला गैस थोड़ा सा कम चलता है। तो मैंने सोचा ऑयल गर्म हो जाएगा जब तक मैं थोड़ा सा चने को फ्राई कर लूँगी, मतलब जैसे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए उनको चला करके भूना है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है उधर की साइड में मैंने तेल चढ़ा दिया था गरम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को पलट दिया है, और जिसमें मैंने चने बनाए हैं तो वो मैंने नीचे उतार दिया है। तो चने तो बन करके तैयार हो चुके हैं। साथ ही ऑयल मेरा गरम हो गया था फटाफट से, तो टाइम भी बच गया है यहाँ पर, नहीं तो अलग से फिर तेल गरम करने के लिए टाइम जो है ना लगता। तो फिर यहाँ पर ऑयल भी सीधा जो है एकदम से ही गरम हो चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना पूड़िया जो है बनाना शुरू कर दिया है। यहीं पर ही मोक्ष भी मेरे पास खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको भी नाश्ता दे दिया है लगा करके। और अभी उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना, तो रिवाइज़ भी कर रहा था वो अभी। तो यहीं पर खड़ा था मेरे पास, थोड़ा बहुत मैं भी उसको बता रही थी। तो फ़िलहाल मैंने उसको नाश्ता दिया, साथ ही यहाँ पर 1-2 पूड़ियाँ मैं और निकाल लूँगी उसके लंच बॉक्स के लिए। बाकी का आटा मैं रोक करके रख दूँगी, तो बाद में ही बनाऊँगी जब सभी लोग नाश्ता करेंगे, मैं करूँगी या हस्बैंड करेंगे। तो फिर मैं तभी बनाऊँगी, तो गर्मा-गर्म ही पूड़ियाँ अच्छी लगेंगी, वैसे ठंडी हो जाएँगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। और आजकल तो वैसे भी खाना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, गर्मी में तो फिर भी चल जाता है, अगर आधा 1 घंटा पहले भी बना कर के रख दें, तो फिर भी वो खाया जाता है। लेकिन अभी सर्दियों में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ गर्मा-गर्म ही बना कर के थाली में परोसा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है फ़िलहाल, और मोक्ष का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। तो बस यहीं पर जो है ना अभी मुझे उसका बैग भी चेक करना है, कुछ सामान उसका बैग में रखना रह गया था। तो यहाँ पर मैंने किशु को जो है अलग से चने दिए हैं, जो कि मैंने ना मतलब सारे चने फ्राई नहीं किए थे। थोड़े चने मैंने बचा करके रख लिए थे, इसीलिए मैं नमक डाल करके बॉईल करती हूँ। वैसे भी बच्चे जो है ना खाते रहते हैं थोड़ा बहुत, और अगर मसाले वाले दे देती हूँ ना तो बच्चे हाथ लगाते हैं, फिर आँख में जो है ना जाने का रहता है। बच्चे तो कहीं पर भी हाथ लगा लेते हैं, मुँह पे, आँख में, तो ये दिक्कत रह जाती है। तो फिर मैं उनको जैसे बोलते हैं बच्चे खाने के लिए, तो मैं उनको अलग से वैसे दे देती हूँ, सिर्फ नमक वाले ही। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मोक्ष का बैग चेक कर रही थी, कुछ बुक्स उसकी बाहर रह गई थी, तो वो भी अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, नहीं तो उसकी जो है ना 2-3 नोटबुक आज घर ही रह जाती। जब तक एक बार मैं उसका बैग ना देखूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। या तो मैं रात में लगा करके रख देती हूँ, अगर रात में मैं नहीं देखती हूँ ना उसका बैग, तो फिर मैं सुबह में एक बार नज़र ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी उसको ना इतना मतलब नॉलेज ही नहीं है कि मुझे क्या लेकर के जाना है। वैसे तो उसको पता रहता है कि टाइम टेबल मुझे ये लेकर के जाना है, लेकिन क्या रहता है, अगर जैसे रात के टाइम में वो पढ़ता है तो बाहर के बाहर ही छोड़ देता है, वो तुरंत से नहीं रखता है बैग के अंदर। मैं उसको कितना भी बोल लूँ लेकिन वो फिर भी वही काम करता है, जहाँ पर मतलब अगर बाहर वाले रूम में बैठ कर के पढ़ेगा तो बाहर ही छोड़ देगा। पेंसिल इरेज़र से कुछ काम करेगा तो जहाँ देखेगा वहीं पर ही छोड़ देगा, और मैं उसको बोलती भी हूँ कि तुरंत जो है ना बैग को समेट करके रखा करो, तो फिर नोटबुक इधर उधर नहीं रहते। कई बार तो ऐसा होता है सुबह में ना मिलती भी नहीं है, बच्चे कहीं पर भी रख देते हैं, ढूंढना पड़ता है घर में कहाँ पर रखी हुई है। तो फिलहाल तो मोक्ष जा चुका है स्कूल, बैग मैंने उसका तैयार कर दिया था। काफ़ी टेंशन जो है ना ख़त्म हो जाते हैं बच्चों की, जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तो ये रहता है कि ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। तो वो तो जा चुका था स्कूल, और उसके जाने के 10-15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर अपना झाड़ू लगाना शुरू किया है। जब मोक्ष जा चुका था उसके बाद मैंने चाय भी बनाई थी, पहले तो हमने चाय पी और फिर मैंने यहाँ पर अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है। तो घर में जो है ना पूरे में मैंने झाड़ू निकाली है, घर को अच्छे से समेटा है। उसके बाद मैं आई थी सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के लिए। कई दिन से सीढ़ियों में पानी भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि सुबह में मोटर चलती नहीं है, दिन में चलती है। जैसे बराबर में भी प्लॉट में काम चला हुआ है, तो जैसे दिन में ज़रूरत पड़ती है ना तो तभी टैंक भी भर जाता है। जैसे वहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो साथ ही साथ टैंक में भी पानी चला जाता है। तो बस यही है कि इस वजह से कई दिन हो गए सीढ़ियाँ धुली नहीं है, तो बड़े मुश्किल हो जाता है। जैसे झाड़ू से भी निकालते हैं ना,
तो अच्छे से कूड़ा या मिट्टी वगैरह जो भी चढ़ी रहती है तो वो निकलती नहीं है झाड़ू से। अगर पानी से डाल करके अच्छे से धुलाई हो जाती है, कोने कोने से मतलब जो है ना, जो उसका डिज़ाइन भी बना हुआ है तो वो अच्छे से धुल जाता है। लेकिन बाद में पानी डाल नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर जो है शॉप का सामान निकल जाता है, तो फिर वहाँ पर भी पानी डालने का रहता है। सुबह सुबह तो मोटर चलती नहीं है, और फिर जब जैसे मोक्ष स्कूल जाता है, अगर मैं उसके बाद डालती हूँ तो फिर बाहर भी पानी जाता है ना, तो फिर सामान निकलने में जैसे डब्बे वगैरह होते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, जैसे कागज़ के गत्ते के रहते हैं, जो भी फ्रिज मशीन के रहते हैं, तो वो गीले फिर जो है ना पानी में रखे नहीं जाएंगे, तो फिर बाहर भी पानी पानी हो जाता है। आजकल इतना जल्दी पानी सूखता नहीं है, जैसे कि पहले आधा घंटा 15-20 मिनट में जो है ना पानी साफ़ हो जाया करता था, तेज़ धूप निकल जाती है। और शॉप का ओपन करने का टाइम हो जाता है 8:30-9 के बीच में शॉप ओपन हो जाती है, तो उस टाइम तक पानी सूखता भी नहीं है। तो बस यही दिक्कत हो जाती है सर्दियों के टाइम में ना, धुलाई का चक्कर बहुत ही कम रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल जल्दी से ना सैलाबी वगैरह का भी रहता है और धूप बहुत ही कम निकलती है, लगती नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने हस्बैंड को दे दिया था अपना एक काम, जो कि मैंने ये मंगवाई थी डेकोरेट करने के लिए। 2 तो मैंने तुरंत ही लगा दी थी शाम के टाइम में, जब मैंने आप सभी को दिखाया था व्लॉग में, और ये 3 रह गई थी, 5 का सेट आया था, तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो आज तो मैंने उनको बोल दिया था कि इसको लगाकर ही आप जो है शॉप खोलने के लिए जाना, क्योंकि वो कह भी रहे थे कि मैं आऊँगा जब नहाने के लिए तो मैं तब लगा दूँगा। लेकिन जैसे वो बाद में बोलते तो हैं, लेकिन बाद में ना फिर बाद का ही चक्कर पड़ जाता है, तो फिर मिस भी हो जाता है। फिर उन्हें जल्दी रहती है ऊपर आकर के नहाना, पूजा वगैरह करना, तो मैं उनको कह रही थी बस ये वाला काम निपटा करके आप तभी जाना, फिर मैं कोई काम मेरा फिर रहेगा नहीं, मैं बोलूँगी नहीं। तो फिर अगर वो बाद का जैसे बोलते हैं ना, तो फिर बाद में फिर उनका मुश्किल ही रहता है करना, तो मैंने उनको बोला था कि अभी करके जाओ। और ये 3 लड़ी जो रह गई थी तो मैंने उनसे अभी लगवाई है, और कैसी लग रही है बताना। तो सामने की दीवार पर मैंने लगवाई है, और कहीं पर मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ लगवाऊँ, और बाहर वाले रूम में भी मैं सोच रही थी, लेकिन वहाँ पर टीवी लगा हुआ है सामने की दीवार पर, और उधर की साइड तो मैंने लगा दी है जहाँ पर दीवान बेड पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर तो पेंटिंग वगैरह भी लगी हुई है। और ये वाली जैसे 5 का सेट था तो एक मैंने इसी वाली दीवार पर लगा दी थी, जो कि मैंने दिखा दिया था पहले ही व्लॉग में। तो ये 3 बची हुई थी, मैंने सोचा मतलब एंट्रेंस पड़ता है ना, तो सामने से अच्छी लगेंगी देखने में, और वो दीवार थोड़ा सा खाली सी भी लग रही थी, तो मैंने यहीं पर ही लगवा दिया है इसको। अगर ये और भी होती तो पूरी दीवार पर लग जाती, जो कि अच्छी लगती देखने में। फिलहाल तो घर को सजाने का काम जो है ना चलता ही रहता है, कितना भी कर लो तो कम नहीं रहता है, मतलब ये रहता है, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है कि घर में ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो मेरा जो है ना सामान, मतलब जो भी मुझे कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा होता है मैं मंगवा भी लेती हूँ, फिर जो है चेंज हो जाता है, समझ नहीं आता है कि कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब हम सोचते हैं करने के लिए, टाइम से तो हो नहीं पाती हैं। कभी कभी मन होता है कि हाँ घर के लिए ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, लेकिन नए घर में ना थोड़ा सा ये रहता है कि समझ नहीं आता है चीज़ें कहाँ पर जो है ना एडजस्ट करें, कहाँ पर अच्छी लगेंगी। तो जैसे जैसे हम घर में रहना शुरू करते हैं उसी हिसाब से फिर चीज़ें भी आती हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना घर का काम निपट चुका है, झाड़ू मैंने निकाल दी थी, उसके बाद मैंने तुरंत लगा दिया है पोछा। तो नाश्ते का तो जो है बन ही चुका था, बाकी मैं अब बनाऊंगी। जैसे नहा ली हूँ उसके बाद जो है मैंने धुल दिए थे कपड़े, कपड़े मैंने हाथों से ही धुल दिए थे, बल्कि आज मैंने कपड़े ड्रायर भी नहीं किए हैं। और यहाँ पर किशु भी आ गया था मेरे साथ ही ऊपर, और यहाँ पर इसने उठा रखी है लकड़ी, जैसे कि हमारा यहीं पर लकड़ी का काम चला रहता है ना, तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ इस तरह से पड़ी रहती हैं। और ये कैमरे के सामने ही आकर के खड़ा भी हो गया है, तो इसको ना मतलब गन से खेलने का बड़ा शौक रहता है, कुछ भी सामान इसके हाथ में आ जाए तो उसी की गन बना करके ये खेलने लग जाता है। अगर हाथ में कोई सामान नहीं होता है तो हाथों से ही गन बना करके खेलने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वीडियो में मैंने इसको अभी देखा, पहले मैंने मतलब जो है ना नहीं देखा था कि कैमरे के सामने ही खड़ा हुआ है, और यहाँ पर उसकी अलग ही अपनी जो है ना मस्ती चल रही थी। तो मेरा ध्यान उस पर जा रहा था, जैसे मैं काम कर रही थी ना, मतलब कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पर, तो मैं उसको आवाज़ें भी लगाती रहती हूँ कि इधर आओ तुम, इधर आओ, इस तरह से। और उसको ना मतलब गन से ही ज़्यादा शौक रहता है खेलने का, और कितने भी खिलौने इधर उधर रहे ना, थोड़ी देर खेलेगा फिर उनको फेंक देगा। लेकिन चीज़ें कुछ भी उसको मतलब जो है ना, खिलौनों से तो कम ही वो खेलता है, गन भी रखी हुई है उसके पास, लेकिन उसको ये उल्टी सीधी चीज़ें जो घर में पड़ी रहती हैं और जो भी मतलब उसको मिलता है तो उसी से खेलता है, अगर लेते हैं तो फिर रोने लग जाता है, इस तरह से वो करता है। बच्चों का यही रहता है, बच्चों की जो है ना अपनी ज़िद होती है, बस अपने हिसाब से उनको सारे काम जो है करने होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और आज के इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।